नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करियर विद आशुतोष चैनल में। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं करंट अफेयर की नई वीडियो में और जो सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, मुख्यतः यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए, प्री और मेंस के लिए और आरओ की जो एग्ज़ाम आने वाली है उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जितने भी आपके स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं और जितने भी अदर एग्ज़ाम्स हैं, सबके लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 जुलाई और 6 जुलाई की महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग कवर करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। सबसे पहले आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई को हम लोग मनाते हैं विश्व जूनोस दिवस। विश्व जूनोस दिवस एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पाश्चर की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए 6 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये आपको सभी लोगों को ध्यान रखना है। इम्पॉर्टेंट बात है, किसके लिए मनाया जाता है, तो आप सबको ध्यान रखना है। लुई पाश्चर, विश्व जूनोस दिवस आप देख रहे हैं और लुई पाश्चर की उपलब्धियों के लिए ये मनाया जाता है। 1885 में इस दिन पाश्चर ने रेबीज का पहला टीका लगाया था, जो जूनोटिक रोग की रोकथाम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। विश्व जूनोस दिवस का पालन विभिन्न जूनोटिक रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और निवारक उपायों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। आप देख सकते हैं वर्ल्ड जूनोस दिवस 6 जुलाई, याद रखिएगा और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बच्चों ये न्यूज़। ठीक, चलिए अब जूनोटिक बीमारियां हैं क्या, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये क्यों महत्वपूर्ण है बच्चों। तो यूपी पीसीएस की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या आरओ की जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेंस के लिए बच्चों ये साइंस टेक वाले पोर्शन में जीव विज्ञान का ये आपका जीनोटिक डिजीज जो है उसमें ये पूछा जा सकता है। जीएस मेंस पेपर 3, जीएस मेंस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है सभी बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जूनोटिक रोग कौन से रोग होते हैं? ये ऐसी बीमारियां हैं जो जानवर और कीड़ों से मनुष्यों में फैलती हैं, जबकि कुछ संक्रमण जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, वे मनुष्यों में बीमारी का कारण बन सकते हैं। ये बीमारियां एक मामूली अल्पकालिक बीमारियों से लेकर गंभीर जीवन परिवर्तनकारी स्थितियों तक हो सकती हैं। यह बताया गया है कि लगभग 60% मानव संक्रमण जानवरों या कीड़ों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जूनोटिक रोग वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवी सहित विभिन्न स्रोतों के कारण हो सकते हैं जो जानवरों या कीड़ों से मनुष्यों में पार करने में सक्षम है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पूरे इतिहास में कई जूनोटिक बीमारियों ने मनुष्यों को प्रभावित किया है। वर्तमान में उपलब्ध और स्वीकृत जानकारी के अनुसार एक प्रमुख हालिया उदाहरण कोविड-19 महामारी है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह चमगादड़ द्वारा प्रेषित वायरस से उत्पन्न हुआ। तो ये आपको एग्जाम्पल है सबसे बड़ा जूनोटिक रोग का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को एक बार लाइक कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए डेली करंट अफेयर की वीडियो के लिए और पीसीएस आरओ के गाइडेंस के लिए। चलिए अब आते हैं प्रश्नों के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है? आप सभी को पता होगा बच्चों, एससीओ का शिखर सम्मेलन चल रहा था और उसमें किसे स्थायी सदस्य बनाया गया है ये आपको बताना है। श्रीलंका, बेलारस, मंगोलिया और ईरान। राइट आंसर आपका है ईरान। ठीक है, अब देखिए ईरान औपचारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए ईरान को शुभकामनाएं दी। यह अभी तक एससीओ में 8 सदस्य देश शामिल है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ईरान आपका कौन सा है, वो 9th है। ठीक है, 9th आपका कौन सा है, ईरान है, जिसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, 4 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं और ये आपके लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक, एससीओ का गठन वर्ष 2001 में 6 सदस्य देशों के साथ किया गया था। भारत वर्ष 2017 में इसका सदस्य बना था। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका गठन कब हुआ बच्चों, तो आपका हुआ 2001 में। भारत मेंबर कब बना, तो भारत मेंबर बना 2017 में। तो बच्चों यहाँ पे 5 फैक्ट आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। शिखर सम्मेलन एससीओ का वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक, और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मेंस में किसके लिए, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 के लिए और ऐसे के लिए ये आईआर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। तो 2 रजिस्टर बनाइए, एक प्री के लिए, एक मेंस के लिए, अलग अलग न्यूज़ को नोट करिए। ठीक है, और इसके बाद जीवन में कभी आपको करंट अफेयर समस्या नहीं करेगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? भारत, कुवैत, पाकिस्तान, सऊदी अरब।
राइट आंसर क्या है बच्चों? भारत है। भारत ने पेनाल्टी शूटआउट में कुवैत को हराकर 9वीं बार एशियन फुटबॉल फेडरेशन का चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। दोनों टीमें खेल के निर्धारित समय में एक एक गोल की बराबरी पर थीं। भारत की ओर से लालियान जुवाला छांगटे ने 38वें मिनट में गोल लगाकर फिर स्कोर बराबर किया। भारत ने पेनाल्टी शूटआउट में 5-4 से जीत हासिल करते हुए खिताब जीत लिया। ठीक है, तो भारत ने हराया किसको बच्चों? ये भी इंपॉर्टेंट है, कुवैत को। और कितनी बार बच्चों जीता भारत ने खिताब? ये 9वीं बार जीता बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। और किसने पेनाल्टी शूटआउट का गोल किया? तो लालियान ज्वाला। इंपॉर्टेंट 4 न्यूज आपके लिए प्री के लिए। नेक्स्ट, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, अजीत अगरकर और वेंकटेश प्रसाद। राइट आंसर है अजीत अगरकर। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगरकर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में चुना गया है। फरवरी में चेतन शर्मा ने उससे इस्तीफा दिया था। बाद में शिव सुंदर दास इंटरिम प्रेसिडेंट थे, इंटरिम सिलेक्टर थे। सुलक्षणा नाइक, अशोक मल्होत्रा, जतिन परांजपे की क्रिकेट सलाहकार समिति ने इसे सर्वसहमति से चुना। अजीत अगरकर 1999, 2003, 2007 में वनडे विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा थे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चों, याद रखिएगा। और चेतन शर्मा थे इसके पहले, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 न्यूज़ इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे चुना गया है? संजीव चड्ढा, देवदत्त चंद, अखिल सिन्हा और रवि मनोहर। तो राइट आंसर आपका है देवदत्त चंद। ठीक है, देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीएमडी का रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, उन्होंने संजीव चड्ढा का स्थान लिया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों, संजीव चड्ढा थे इससे पहले। क्योंकि अब क्या है, अलग आ रहा है ना बच्चों, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस नहीं आते। अब यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी जो है एक स्तर ऊपर आ गया है, वो परंपरागत प्रश्न अब कम ही पूछता है। तो आपको कौन नियुक्त हुआ है उससे पहले कौन सा, ये भी ध्यान रखना है बच्चों। ठीक, बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यकारी निदेशक के रूप में इन्होंने 2021 से कार्य किया। टंडन ने अपना करियर 1994 में इलाहाबाद बैंक के एक अधिकारी के रूप में शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसरो, गरुड़ एरोस्पेस, नासा और ईएसए। राइट आंसर है ईएसए। भारतीय विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने मानव रहित विमान प्रणालियों और नवीन एयर टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए यूरोपीय विमानन नियामक, यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी EASA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके तहत 2 नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों के बीच मानव रहित विमान और नई एयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा। अब ये बच्चों न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए जीएस पेपर 3 के लिए, और जिसमें आपका टेक्नोलॉजी का पोर्शन है। साइंस टेक्नोलॉजी में आपका टेक्नोलॉजी के पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए। इसको आप कोट कर सकते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को क्या करने के लिए, बेहतर करने के लिए भारत ने क्या किया है? यूरोप के साथ जो है कोलैबोरेशन किया है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप लोग कोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेंस के रजिस्टर में ये न्यूज़ जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और प्री के रजिस्टर में ये। अब इतना बेहतरीन बच्चों देखिए, अलग अलग करके आपको बता रहा हूँ। एक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है बच्चों। सभी बच्चे लोग अपने मित्रों तक इसको शेयर करिए बच्चों। ठीक है, सब तक पहुँचना चाहिए ये इनिशिएटिव। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? मोदी जी, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव और एस जयशंकर। राइट आंसर है अश्विनी वैष्णव। संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। उन्होंने नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत ने 6G टेक्नोलॉजी के लिए 200 से अधिक पेटेंट हासिल करके दूरसंचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है हासिल। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। इस अलायंस का उद्देश्य तकनीकी आवश्यकताओं से ऊपर उठकर 6G तकनीक की व्यावसायिक और सामाजिक जरूरतों को समझना है। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो 5G भी नहीं आ पाया बच्चों। हम लोग 5G को क्या कर रहे हैं, अब शुरू कर रहे हैं यूज़ करना, लेकिन अब 6G की भी बात होने लगी बच्चों। ठीक है, तो जनरेशन है 6G का मतलब 6th जनरेशन, इससे भी बेहतर स्पीड। ठीक, चलिए, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या वास्तव में हमें इतनी 6G टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है? ये कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए, तो ये भी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है साइंस टेक के लिए, जीएस पेपर 3 के लिए। भारत विकास तो कर ही रहा है बच्चों, आप देख ही रहे हैं, और विकास का पैमाना हर चीज़ में दिख रहा है। आईटी में भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी बहुत तेज़ी से भारत विकास कर रहा है। और 2030 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
और ये बहुत बड़े गौरव की बात है कि आज़ादी के कुछ ही वर्षों में भारत ने ये स्थान प्राप्त कर लिया। ठीक, नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट डिपो के नए परिसर का उद्घाटन किया? राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, अजय भट्ट। राइट आंसर है अजय भट्ट। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट CSD डिपो के नए परिसर का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण रेल मंत्रालय के तहत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट की स्थापना 1948 में की गई। CSD के पूरे क्षेत्र देश में 34 क्षेत्रीय डिपो हैं। ठीक, SCO के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया जा रहा है? तो इस समय बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन बच्चों UPPCS मेंस जो बच्चे देने जा रहे हैं, UPPCS मेंस 2023 जो देने जा रहे हैं, और RO 2023 के बच्चे जो प्री और मेंस वाले हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन निश्चित रूप से मान के चलिए कि आएगा ही पेपर में, क्योंकि भारत के पास मेजबानी है, भारत में अध्यक्षता कर रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। G20 की भी भारत कैसे कर रहा है, G20 की भी कर रहा है और SCO की भी अध्यक्षता कर रहा है। कब? 2023 में, याद रखिएगा। और ये 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बता दिए बच्चों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बच्चों कह रहा हूँ, ये इनिशिएटिव ऐसा है बच्चों कि आपको बार बार मजबूर करेगा सोचने के लिए कि आपको करंट कैसे पढ़ना है, और ऐसे पढ़ेंगे ना तो निश्चित रूप से बच्चों करंट का एक प्रश्न नहीं गलत होगा। डेली फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। आप लोग सब्सक्राइब कम करते हैं, सब्सक्राइब करना बनता है। इस वर्ष SCO के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की अध्यक्षता में किया जा रहा है। SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मोदी जी करेंगे। ईरान, बेलारूस, मंगोलिया को पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इस शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? SCO सिक्योर, SCO सिक्योर, ये थीम भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो 2018 SCO किंगदाओ शिखर सम्मेलन में PM मोदी द्वारा दिए गए संक्षिप्त नाम से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, SCO सिक्योर, ध्यान रखिएगा, ये निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा बच्चों। ठीक, ये थीम है इस वर्ष का। एक लाइक और एक शेयर बच्चों बनता है सभी लोग के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सभी बच्चे लोग इंपॉर्टेंट है। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? जिंती मोनी, कलिता, उमा छेत्री, स्नेह राणा, अनुषा परेड्डी। उमा छेत्री राइट आंसर है। उमा छेत्री असम की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिनका सिलेक्शन भारतीय टीम में हुआ है, महिला टीम में। BCCI महिला चयन समिति ने बांग्लादेश के खिलाफ 9 जुलाई से शुरू होने वाली क्रमशः 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल और एक दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। उमा छेत्री असम के बोकाघाट की रहने वाली हैं, प्रतिभाशाली विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। आगामी बांग्लादेश दौरे के लिए भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो हरमनप्रीत कौर करेंगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, प्री की रजिस्टर में नोट करिएगा। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया? चाहत अरोड़ा, माना पटेल, पूर्वा शेट्टी और अनिता सूद। राइट आंसर है माना पटेल। ठीक है, हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में ओलंपियन माना पटेल ने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। माना पटेल ने महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। वहीं लिनिशा एके ने महिलाओं की 200 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया। पटेल ने महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है। नीना वेंकटेश ने भी महिलाओं की 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में रिकॉर्ड बेहतर किया है। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की? यूपी, MP, राजस्थान, असम। राइट आंसर है राजस्थान। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, आपको पता होगा बच्चों, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 5600 करोड़ की 11 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास इन्होंने किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कितना? 11, बहुत बड़ा परियोजना है बच्चों। राजस्थान में कुल 219 किलोमीटर लंबाई और 3,775 करोड़ की लागत वाली 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। साथ ही मंडरायल में चंबल नदी पर बन रहे एक पुल के निर्माण कार्य की भी शुरुआत हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2 न्यूज़, इसको आपको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? मुरली मनोहर, अजय कुमार, रवि सुमन, हर्ष चौहान। और ये बच्चों आपका होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग कहाँ पे करेंगे? कमेंट बॉक्स में किया करिए बच्चों, और बताया करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये भी बताया करिए। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और ये भी बताइए वीडियो कैसा लगा, ये दोनों चीज़ बताया करिए। ठीक है, और अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे, जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन था बच्चों,
उस पर पढ़ते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जयपुर, पटना, वाराणसी, गुरुग्राम। तो दिया आपका होमवर्क क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। आप सब लोग दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन पे ऑल दबाइए। गुरुग्राम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये राइट आंसर है। G20 अध्यक्षता के तहत भारत स्टार्टअप 20 समिट का आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम में किया जा रहा है। स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप इस 2 दिवसीय स्टार्टअप शिखर समिट का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत में स्टार्टअप पे कुल निवेश 19 गुना हो गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। अब G20 शेरपा कौन है, ये आ सकता है, ठीक, अमिताभ कांत, याद रखिएगा बच्चों। भारत में स्टार्टअप निवेश कितना हो गया बच्चों, ये आपका हो गया 19 गुना। अब ये बच्चों किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपका GS पेपर 3 इकोनॉमी का जो पोर्शन है बच्चों, मेंस में GS पेपर 3 के लिए, UPSC और UPPCS वाले बच्चों के लिए, उनके इकोनॉमी वाले पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें आप लोग ये क्या मेंस के रजिस्टर में नोट करिएगा, ठीक। 19 गुना निवेश हो गया भारत में स्टार्टअप का, ये आप लोग आंसर में ऐसे में कोट कर सकते हैं। और यहाँ मैं देखिए बच्चों मेंस के लिए ऐसे और GS के लिए भी बताते जा रहा हूँ। प्री के लिए 3 फैक्ट आपको यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। G20 समिट का इस समय अध्यक्षता भारत के ही पास है, ठीक है। और नई दिल्ली में इस वर्ष आपकी सितंबर में G20 समिट होनी है, ठीक। तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल गए बच्चों, और यही अप्रोच होना चाहिए पढ़ाई का। अब एक और इन्फॉर्मेशन बच्चों आपके लिए, RO 2023 के लिए फ्री क्लासेस बच्चों स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है मैंने। टेलीग्राम ग्रुप बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। और ये फ्री इनिशिएटिव है, इसमें आपको क्विज़ेस मिलेंगी बच्चों, करंट की न्यूज़ मिलेंगी, और हिंदी के भी क्वेश्चंस बच्चों आपको मिलेंगे आगे से। और मंडे से बच्चों आपके लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं ज्योग्राफी की। सभी लोग ज्वाइन करिए। सुबह करंट अफेयर का एक वीडियो में आपको मिलता है, शाम में आपको रात में एक लाइव क्लास मिलेगी बच्चों, किसके लिए, GS के लिए। PCS RO के बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और बाकी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कितने बजे होगी बच्चों ये क्लास, ये आपको रात में 10 बजे के आसपास होगी, ठीक। सब्सक्राइब करेंगे तो एक भी क्लास मिस नहीं होगी। और ज्योग्राफी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, तो आप सभी का सहयोग चाहिए, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और सहयोग दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। करंट अफेयर एक पिलर होता है तैयारी का, जितना तैयार करेंगे उतना ही आपको फायदा करेगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।